सुशांत केस में रिया के स्टाफ सैमुअल मिरांडा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी सैमुअल से सुशांत केस में पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा से 15 करोड़ के लेन देन में पूछताछ होगी। कल ईडी ही रिया से भी पूछताछ कर सकती है, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार सुशांत केस को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस करती है, फिर बिहार पुलिस की एंट्री होती है और अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है। यही वजह है कि रिया के साथ ही सैमुअल से ईडी के दफ्तर में लगातार पूछताछ कर रही है और खबर सामने आई है कि रिया से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक के बाद एक नई जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। अब ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, सैमुअल मिरांडा जो रिया के करीबी माने जाते हैं और सुशांत सिंह को इनका ही नंबर दिया गया था फोन कॉल के रूप में, यानी कि रिया ने वो नंबर ले लिया था और सैमुअल के नाम पे वो रजिस्टर्ड करके नंबर सुशांत को दिया हुआ था। इनसे अब आज दोबारा पूछताछ ईडी कर रही है। कुछ समय पहले ही ये ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं और इनसे अब पूछताछ की जाएगी, इनका बयान दर्ज किया जाएगा। सैमुअल से कल भी पूछताछ की गई थी। इससे पहले रिया के करीबी या रिया के कहें कि सीए शाह नाम के हैं, उनका भी बयान ईडी ने दर्ज किया था। अब रिया को भी ईडी ने बुलाया हुआ है। 7 अगस्त को उनसे पूछताछ होनी है। रिया को समन भेजा जा चुका है। रिया से कई जानकारियां ईडी चाहती है कि क्या कुछ जो कंपनियां बनाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा, 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक आखिर कैसे डायरेक्टर बनते हैं। क्या रिया के कहने पर सुशांत ने शौविक को भी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत कर दिया था या फिर कोई और भी वजह थी? क्या इन्होंने भी उतने ही पैसे लगाए थे इन 2 कंपनियों में जितने की सुशांत सिंह राजपूत ने लगाए थे? क्या कुछ कंपनी का ट्रांजैक्शन रहा, क्या कुछ टर्नओवर रहा? इस पूरे मामले की जांच इस ईडी कर रही है और यह भी जानना चाहती है कि क्या कुछ इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने जो आ रही थी उसमें कितनी सच्चाई है। क्या कुछ सेल कंपनी बनाई गई थी, उसको लेकर भी ये जानना चाहती है, क्योंकि एक कंपनी ऐसी थी जो रजिस्ट्रेशन जिसका जरूर किया गया था लेकिन उसके बैंक अकाउंट नहीं खोले गए थे। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो उसके बैंक अकाउंट खोलना जरूरी होता है, खाता खोलना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खोला गया था। उसके बावजूद भी लेन देन क्या किया गया था, नहीं किया गया था, उसकी जांच चाहती है। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कोई भी लेन देन उस कंपनी के माध्यम से जो बनाई गई थी, रजिस्ट्रेशन किया गया था, बैंक अकाउंट नहीं खोले गए थे, उसका भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही लेन देन हुआ था। तो क्या सेल कंपनी के जरिए कुछ हेर फेर किया जा रहा था? ये सारी जानकारी ईडी चाहती है। वही जो सुशांत के पिता का आरोप है कि 15 करोड़ रुपए की बात कि सुशांत के अकाउंट में नहीं है, सुशांत के करीबी के अकाउंट में नहीं गए हैं, तो आखिर वो 15 करोड़ रुपए गए कहां? जी बिल्कुल दीपक, बड़ा सवाल यही है क्योंकि मुंबई पुलिस ने खुद खुलासा किया था 17 करोड़ रुपए सुशांत के खाते में थे, लेकिन जब सुशांत की मौत हुई तो उनके खाते में सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए थे। यानी वो 12 और 13 करोड़ रुपए कहां गए, किसके खाते में गए? ये सारे सवाल जो हैं इसके जवाब तलाश रही है ईडी। क्या ये मिलेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।